जरा धीरज रखकर कोई ज़रूरी बात सुनने की हिम्मत दिखाना। आपको सुनकर दुख होगा, नरेंद्र मोदी ने चुनावी चंदे के नाम पर 160 अरब का घोटाला करके देश की जनता का विश्वास तोड़ दिया है। आज तक देश के किसी नेता ने इतना बड़ा विश्वासघात नहीं किया जितना नरेंद्र मोदी ने किया है। देश की जनता से इतना बड़ा घोटाला छुपाकर भारत माता का सर झुका दिया, हमारे पूर्वजों की इस पवित्र भूमि को कलंकित कर दिया। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा षड्यंत्र, इतनी बड़ी साजिश की देश की जनता के खिलाफ खेली। वो मासूम जनता जिसने आंखें बंद करके इस मक्कार पर भरोसा किया, दो बार किया, और इस चोर, लुटेरे, बेरहम, नीच नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को ही लूट लिया। ये रामकृष्ण की भारत भूमि, ये यीशु अल्लाह की भारत भूमि, ये बुद्ध महावीर की भारत भूमि, ये कबीर, ये गुरु नानक की भारत भूमि, ये भैया भरत और मित्र सुदामा की भारत भूमि, ये कालिदास और तुलसीदास की भारत भूमि, ये रहीम और मीरा की भारत भूमि, ये लक्ष्मीबाई और पद्मावती की भारत भूमि, ये महाराणा वीर शिवाजी की भारत भूमि, ये आदि शंकराचार्य और ख्वाजा गरीब नवाज की भारत भूमि, ये गंगा जमुना की भारत भूमि, ये महात्मा गांधी और विवेकानंद की भारत भूमि, ये सरदार पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम की भारत भूमि, ये बरसाने और ताजमहल की भारत भूमि, ये प्यार मोहब्बत की भारत भूमि आज शर्म से मुंह छुपाए बैठी है। आज तक देश के साथ इतना बड़ा धोखा किसी ने नहीं किया जो इस कपटी, कायर, गद्दार, देशद्रोही नरेंद्र मोदी ने किया है। आज वो नारा नरेंद्र मोदी ने सच कर दिया कि चौकीदार ही चोर है। आज देश का एक एक कण, एक एक कोना जानकर शर्मिंदा है कि ये नरेंद्र मोदी देश के इतिहास का सबसे बड़ा चोर निकला है। देश की जनता की खून पसीने की कमाई महंगाई बढ़ाकर उद्योगपतियों के हाथों में पहुंचाई, फिर उद्योगपतियों से चुनावी चंदे के नाम पर आपका सारा पैसा अपने पार्टी फंड में ले लिया, जिसका कोई ना कोई हिसाब देता है ना कोई खर्च बताता है। आखिर इतना छुपा कर रखने की जरूरत क्या है? आज तक तो देश में किसी सरकार ने ऐसे फंड नहीं बनाए जिसे जनता के लिए बंद रखे हों। जनता से पैसे लेने के लिए खुले हैं लेकिन हिसाब देने के लिए बंद हैं। भगवान राम के नाम पर बेकसूरों को सरेआम मार डालने की राजनीति करके धर्म के साथ पापी खेल खेला है। पाप किया है नरेंद्र मोदी ने, जनता के साथ, भारत माता के साथ धोखा किया है। देश पर मर मिटने वाले देश के वीर जवानों के साथ में धोखा किया है। यह धोखा सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए किया है। नरेंद्र मोदी ने विदेशों से पैसे लेकर भारत देश की सुरक्षा बेची है, भारत की जमीन बेची, भारत की सुनहरी कंपनी बेची, भारत की युवा पीढ़ी के रोजगार बेचे, युवाओं की शिक्षा के संस्थान बेच दिए, दुनिया भर में हमारे बच्चों का रुतबा बेच दिया, बेटियों के मेडल बेच दिए, किसानों की एमएसपी बेच दी, महिलाओं की इज्जत बेच दी, देश का आत्म सम्मान बेच दिया और जनता को दिया सिर्फ और सिर्फ धोखा। साथियों, देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला, 160 अरब रुपए का घोटाला, 16,000 करोड़ का घोटाला, देश के इतिहास की सबसे बड़ी घोटालेबाज नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है। और यह घोटाला जनता की भावनाएं भड़का कर किया गया है। देश के तमाम टीवी चैनल खरीदे, दिन रात मोदी मोदी करते रहे ये चैनल, मोदी को भगवान का अवतार बनाने का पाखंड करते रहे, सारे दिन सिर्फ मोदी अच्छा है, मोदी अच्छा है करते रहे। इन्हीं टीवी चैनल ने हिंदू मुस्लिम के झगड़े बनाकर जनता को उसमें उलझा दिया और पीठ पीछे मोदी ने उसके उद्योगपतियों के साथ मिलकर देश को लूट लिया। आपको पता भी नहीं चला और आपके आने वाली पीढ़ी भी लुट गई। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज भारत की जनता पर थोक दिया, जिसे चुकाने में कई साल लग जाएंगे, वर्षों बीत जाएंगे। आप अपने आसपास दुश्मन बनाने में व्यस्त रहे। नरेंद्र मोदी ने आपके घरों के शक्कर चावल के डिब्बों से भी पैसे चुरा लिए। आपको लगा आप देशभक्ति कर रहे हैं, असलियत में हम तो सिर्फ लुट रहे थे। एक बात आपने अक्सर सुनी होगी कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक सबूत छूट ही जाता है। आपने और मैंने तो सुनी थी, लेकिन शायद मोदी और साहब भूल गए। एसबीआई बैंक के हाथों देश के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है और कुछ सबूत एसबीआई के पास छोड़ दिए। इतना बड़ा षड्यंत्र करने की हिम्मत कैसे पड़ी इस मक्कार की, वो भी सोचने की बात है।
इसके पहले हर नेता पार्टी और हर सरकार के मन में जनता का डर होता था कि यदि जनता के सामने कोई बात खुल गई तो जनता के सामने किस मुंह से जाएंगे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जनता के सामने जाता ही नहीं है, कभी जनता से बात ही नहीं करता, सिर्फ बाथरूम में बैठे मन की बात करके या 200 फीट दूर स्टेज पर चिल्ला चिल्ला कर झूठ बोलकर चला जाता है। बदकिस्मती से देश का पहला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जिसने पूरे 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इतनी हिम्मत इसको आई कहां से? इसने आज तक जो भी फैसले किए सारे फेल हुए। हर फैसले से देश को नुकसान हुआ है। नोटबंदी ने रोजगार देने वाले बाजार की कमर तोड़ दी। गलत जीएसटी ने आसमान छूती महंगाई खड़ी कर दी। अब तक के सबसे ऊंचे रेट पर डीजल पेट्रोल बेचकर आम आदमी की बचत खत्म कर दी। धंधे पानी बंद कर दिए। ऑटो से लेकर रेलवे और हवाई जहाज तक का सफर 10 गुना महंगा कर दिया। कोरोना महामारी इसी राक्षस की लापरवाही के कारण देश में फैला। अगर समय रहते ढोर गंवार आदमी देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बंद कर देता और डोनाल्ड ट्रंप के सामने दिखावा करने के लिए 1.5 लाख विदेशी भारत में ना बुलाता, तो आज हमारे देश के लाखों लोग जिंदा होते। जो बच्चे अनाथ हुए उनके माँ बाप जिंदा होते। जो चलती ट्रेन में माँ मर गई वो बेबस माँ जिंदा होती। किसी का भाई, किसी का बेटा जिंदा होता, किसी का पति, किसी की पत्नी जिंदा होती, किसी के मासूम बच्चे जिंदा होते, किसी के बुढ़ापे का सहारा जिंदा होता, और नदियां में बहती लाशें देखकर हमारी भारत माँ का कलेजा टुकड़े टुकड़े ना होता। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी को जनता का डर नहीं था। उसे पता था कि वो कुछ भी करे, महंगाई थोपे, बेरोजगारी थोपे, बुलडोजर चलाए या पुलवामा करवाए, जनता उसकी गुलाम हो चुकी है। वो कुछ भी करे, जनता उसका विरोध नहीं करेगी, क्योंकि जनता को हिंदू मुस्लिम की अफीम पिला रखी है। जनता एक दूसरे को मार काटने पर आमदा है। जनता को लड़ाई झगड़ों में उतना उलझा दिया है कि उसकी पीठ पीछे उसके घर में डाका डाल दिया है और जनता को पता भी नहीं चल रहा है। साथियों, जिस दिन किसी नेता में जनता का डर खत्म हो जाए उस दिन से वो तानाशाह हो जाता है। और आज जिस तरह नरेंद्र मोदी ने एसबीआई के माध्यम से देश के दुश्मनों से पैसा लिया है, आज वो कच्चा चिट्टा खुल गया है। नरेंद्र मोदी ने चीन से पैसे लिए, पाकिस्तान से पैसे लिए, इसने अमेरिका से पैसे लिए, इसने मुस्लिम देशों से पैसे लिए और देश के हर छोटे बड़े उद्योगपतियों से पैसे लिए। बदले में इस देश के गद्दार नरेंद्र मोदी ने देश की जनता का सुख चैन बेच दिया, बच्चों की नौकरी बेच दी, भारतीय सेना की ताकत बेच दी, चीन बॉर्डर पर हजारों किलोमीटर जमीन बेच दी और बदले में चुनावी चंदे के नाम पर पैसा ले लिया। अब ये अपने पाप छुपाने के लिए एसबीआई पर दबाव बना रहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर जो घोटाला किया है उसके सबूत बाहर ना आने पाए। इसलिए अब देश की जनता को सतर्क रहना होगा। कुछ भी कर सकता है राक्षस नरेंद्र मोदी। जैसे ही कल सुप्रीम कोर्ट ने सारी जानकारी जाहिर करने का आदेश दिया, तुरंत ही देश में सीएए लगा दिया। इसके नाम पर पुलिस और आर्मी की गश्त करवाने लगे। कोई बड़ी बात नहीं कि देश में कहीं भी दंगे भड़का सकता है। देश इसके ही आदमी हिंदुओं के घरों में आग लगाएंगे और नाम मुस्लिमों का लगाएंगे, कहीं मुस्लिमों के घर में आग लगाएंगे और नाम हिंदुओं का लगाएंगे। जैसे बने गए देश में आग लगाने की पूरी कोशिश करेगा। राम मंदिर पर भी हमला करवा सकता है। एक बात सुन लेना, नरेंद्र मोदी एक आदमखोर जानवर है जिसे खून पीकर सत्ता चलाने का नशा है। ये जनता का खून पीकर देश को गुलाम बनाना चाहता है, इसलिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। यह अपने पाप छुपाने के लिए कोई भी घटना करवा सकता है हमारे देश में। इसलिए देश के नागरिकों से विनती है, किसी भी भड़काऊ बयान पर ध्यान न दें। किसी भी दुर्घटना, मारकाट, आग लगाने या मर्डर की खबर सुने तो शांति से पहले पुख्ता जानकारी निकालें, दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछें, लेकिन आवेश में आकर किसी के साथ कहीं हथियार लेकर ना जाएं। ना किसी को मारने के लिए हाथ उठाएं, ना किसी भीड़ के साथ किसी दूसरी जगह जाएं। अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को घर में रखें, किसी के बहकावे में ना आने दें। ये जय श्री राम बोलकर आपके बच्चों की जान लेने की कोशिश करेंगे, मारेंगे भाजपाई और संघ के लोग, नाम लगाएंगे मुस्लिमों का, लेकिन आप लोगों के बहकावे में इनके में कभी नहीं आना है। बस आखिर में फिर वही कहूँगा, बिना पुख्ता जानकारी के
किसी अफवाह पर ध्यान मत देना। हो सकता है एसबीआई में आग लगने की घटना घट जाए, कोई अधिकारी आत्महत्या कर ले, कोई चोरी हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है।